Morning students. Hi, I'm Sachin Kumar, your physical education teacher. So आज मैं आप लोगों के लिए जो आपका 5 मार्क्स का वाइवा वीडियो है उसके बारे में जो आपके सिलेबस कंटेन है उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे जो कि आपके 5 मार्क्स के वाइवा में आएंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है योगा। योगा उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड लीडरशिप। सो योगा योगा को हम अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि योगा का जो उत्पत्ति हुई थी यानी कि योगा की जो इन्वेंट हुआ था वो संस्कृत के शब्द युज से हुआ था। इट्स मेन जॉइन यानी कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, मन का श्वास से जुड़ना एक तरीके से योग कहलाता है। और योग के ऊपर अगर हम बात करें तो मीनिंग की बात करें तो वो योगा बहुत डिफरेंट टाइप्स की ऑफ मीनिंग है। वेद व्यास में योगा इज द अटेंडिंग द पोज, पतंजलि के अकॉर्डिंग चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा। इसके साथ साथ अगर भगवत गीता में कहे कि लॉर्ड कृष्णा सेड स्किल्स इन एक्शन एफिशिएंसी अलोन इज योगा। इसके साथ साथ अगाम भक्ति कृष्णा त्रित ओपनेस द मैन विथ गॉड इज योगा। तो योगा का अस्तित्व एक तरीके से हर एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न काल तक हर चीजों में मिला है। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि 146 बीसी के अंदर महर्षि पतंजलि ने योग को डिफरेंट फॉर्म में बताया था। तो उन्होंने बताया कि स्थिरम सुखम आसनम यानी कि ऐसा कोई भी पोस्चर जिसमें आप कंफर्टेबल हो, स्थिर हो और करेक्ट पोस्चर है तो इट मीन्स कि वो करेक्ट आसना है। योगा की इंपॉर्टेंस क्या है कि योग करने से जो बेसिकली अगर हम बात करें हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है, मिनिमाइज द ओबेसिटी जो होती है वो कम होती है, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आसन कीप द राइट पोस्चर हो जाता है, इजी टू परफॉर्म हो जाता है और हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी मिलती है। इसके साथ साथ हमारा जो इंक्रीज द मोरल वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है, मिनिमाइज द मेंटल स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रोवाइड रिलैक्सेशन होता है, प्योरीफाइज द बॉडी होती है, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीजेज यानी कि किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम सक्षम हो जाते हैं। तो हमारा यही है कि और जो बात करते हैं योगा के अंदर स्किल्स की तो ऑल द स्किल इन द वर्ल्ड वोंट compensate फॉर एक सिंगली हार्ट, राइट। तो ये हमारा इसके मेन डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस थी। अब आते हैं 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा पे। योगा के 8 एलिमेंट्स क्या हैं? योगा के बेसिकली 8 एलिमेंट्स है। यमा, नियमा, आसना, धारणा, प्राणायाम, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो ये योगा के 8 एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट्स के एक अपने ही पार्ट हैं जो कि अपनी अपनी चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी कि यम का मतलब है ए नॉन वायलेंस चीज होना, ट्रूथनेस की भावना आना, नॉन स्टेलिंग की भावना होना, सेलिब्रेसी होना, नॉन पोजेशन होना, ये एक तरीके से यम के अंदर आते हैं। नियमा जो बताता है वो प्योरिटी को बताता है, कंटेंटमेंट को बताता है, पीसनेस को बताता है, सेल्फ स्टडी को जरने के लिए बताता है। इसके साथ साथ सरेंडर टू गॉड यानी कि गॉड को सरेंडर करने के लिए बताता है। आसन जो होते हैं वो बेसिकली आसन कम द थर्ड प्लेस और आफ्टर द यम एंड नियम के बाद। और आसन मेक योर बॉडी डिसिप्लिन टू कंसंट्रेट। आसन इज द प्रेसिडाइड द बैलेंसिंग द हेल्थ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी। इसके साथ साथ प्राणायाम जो होते हैं और ध्यान भी होता है। ध्यान वैसे बाद में आता है लेकिन प्राणायाम पहले आता है। प्राणायाम के अंदर प्राण के अंदर आयाम वो करना तो इट मीन्स द होता है इनहेल एंड द एक्सहेल, कंट्रोल योर ब्रीदिंग मूवमेंट। इट हैज द बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ऑफ पूरक, कुंभक, रेचक। इट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ सूर्य भेदी, शीतकारी, शीतरी, ब्राह्मरी एक्सेट्रा। और इन हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के अंदर ये सब चीजें होती है। तो वर्किंग कैपेसिटी को और हार्ट रेट को, लंग्स को जो बढ़ाती है प्राणायाम के थ्रू। प्रत्याहारा होता है द सेल्फ कंट्रोल जो होता है उसको बिकम्स द कैपेबल टू कंट्रोलिंग हिज सेंस के अंदर बनाना, कंट्रोलिंग द माइंड ऑफ सेंस प्रत्याहारा। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों
कि थॉट ऑफ द मैन अडॉप्ट टू वैल्यूज, सरेंडर करना प्रत्याहार के अंदर आता है। देन धारणा, धारणा मीन्स होता है कि अब आपके ऐसी स्टेज पे चले गए हो जहां पर आपको गॉड को ध्यान करना है, धारण करना है, तो वो धारणा स्टेज कहलाती है। उसके बाद हम ध्यान की स्टेज में जाते हैं, मेडिटेशन जो हम कहते हैं, मेडिटेशन के स्टेज में जाते हैं। और प्रत्याहार तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इज द 5 स्टेज होती है। और उसके बाद हम ध्यान की स्थिति में जाने के बाद, ध्यान में जाने के बाद अगली स्टेज जो लास्ट स्टेज होती है वो हमारी होती है समाधि। और समाधि में हम पर्टिकुलरली जिसे कहते हैं कि हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, स्पिरिचुअल एक हमें एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर आसनों को किया जाए तो 3 तरीके के आसन क्लासिफाई होते हैं। एक होता है ध्यानात्मक आसन, दूसरा होता है विश्रामात्मक आसन यानी कि रिलैक्सेटिव आसन, एंड तीसरा होता है कल्चरल एंड करेक्टिव आसन। ठीक है, तो इन 3 आसन को हमने क्लासिफाई कर रखा है। और ऐसी तरीके से प्राणायाम में भी 2 पार्ट होते हैं। प्राणायाम के वैसे तो बेसिकली 3 हमने पार्ट डिवाइड कर रखे हैं प्राणायाम के, पूरक इनहेलिंग, रेचक एक्सहेलिंग एंड कुंभक रिटेनिंग द ब्रेथ। तो ये 3 पार्ट प्राणायाम के भी होते हैं। तो बच्चों इसके साथ साथ आज ये हमारा योगा का हमारा ये चीज है, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं आगे। फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं वो क्या होता है और लीडरशिप ट्रेनिंग क्या होती है, ये इससे रिलेटेड आपका चैप्टर भी है। तो अगर बात करें कि भाई एक वर्ड है जो लीडरशिप, वो वैरायटी ऑफ इमेज आवर माइंड टू एग्जांपल। एक पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो परस्यूइंग द पैशनेट होता है पर्सनल कोजेस के थ्रू और चीजों के थ्रू, और एक्सप्लोर कटिंग द पाथ ऑफ थॉट ऑफ जंगल इन द रेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फॉलो एंड एग्जीक्यूटिव। इसके साथ साथ अगर मीनिंग एंड डेफिनेशन की बात करें Hey learners, welcome back to my
तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहें कि भाई अगर मीनिंग जो है, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन विच इज द गाइड अदर्स। इनमें बड़े बड़े फिलोसोफर जो हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन और मीनिंग बताई है। जैसे कि एल्फोर्ड के अकॉर्डिंग लीडरशिप इज द एबिलिटी टू सिक्योर डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ग्रुप फॉलोवर्स द वॉलेंट्री विदाउट द यूज ऑफ कंसर्न। क्लासिफिकेशन अगर लीडरशिप की करें तो 3 तरीके की क्लासिफिकेशन होती है लीडरशिप की। पहली क्लासिफिकेशन होती है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इन दिस लीडरशिप द लीडिंग होल्ड अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, he she make decision to another अवन विदाउट कंसल्टिंग सब बॉडीज। ठीक है, इसके साथ साथ फिर होती है दूसरी तरीके की जो हमारी होती है, वो होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इन दिस लीडरशिप स्टाइल subordinating is involved to making the decision. The democratic leaders hold the responsibility, but he she know as the delegate authority to other people who determine works project। और तीसरी जो लीडरशिप होती है वो एक तरीके से होती है लेजर्स, यानी कि फेयर लीडरशिप। फेयर लीडरशिप क्या करती है, इट गिव द अथॉरिटी टू एम्प्लॉयज सबऑर्डिनेट्स आर द अलाउड टू वर्क द दे चूज विद मिनिमल और नॉन इंटरफेसेस। यानी कि अगर सिंपल कहें, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेक डिसीजन करने की। डेमोक्रेटिक में लोगों के बीच अथॉरिटीज होती हैं डिसीजन मेकिंग करने की डेमोक्रेटिक तरीके से। और लेजर्स में फेयर लीडरशिप होती है जिसमें पर्टिकुलरली एक इंसान को अथॉरिटी मिलती है अपने आप को लीड करने के लिए। तो अब लीडर की क्वालिटी और रोल क्या होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। रोल ऑफ लीडर, रोल ऑफ लीडर की बात करें तो क्वालिटी ऑफ रोल ऑफ लीडर का क्या होता है कि भाई अगर हम किसी का लीडर को रख रहे हैं तो उसके अंदर क्वालिटीज भी होना चाहिए, उसका रोल भी होना चाहिए। तो पहली चीज होती है कि उसको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, डेडिकेशन एंड डिटरमिनेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, इमोशनली स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके साथ साथ मोरालिटी एंड लॉयल्टी होने चाहिए, लॉजिकल एंड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, सोशल लोगों से जुड़ा होना चाहिए, सिंपैथिक बिहेवियर होना चाहिए जैसे कि उसका, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव अपीयरेंस इन द पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फ्रेंडनेस एंड अफेक्शन होना चाहिए, और एनर्जेटिक एंड फियरलेस होना चाहिए। इसके साथ साथ जो रोल जो होता है, उसका रोल होने का बड़ा, जो मैंने हमने इस पे लिखा भी है रोल क्या है, तो इंकरेज करने वाला होना चाहिए अपने टीम को, इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, लीड चेंज करने वाला होना चाहिए, नेसेसरी एट द ऑल लेवल्स को पाने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ गोल्स को पाने होना चाहिए, तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एवरीवन टू सपोर्ट होना चाहिए, एज द फ्रेंड ऑफ फिलोसोफर और काउंसलर। एक अच्छी टीम वर्क के साथ फिलोसोफर और काउंसलर होना भी बहुत जरूरी है। तो प्रोफेशनल एंड मोरालिटी होना उसकी बहुत जरूरी है। तो थैंक यू मच सो मच बच्चों। सो होपफुली ये आपका जो ये जो कंटेन है, इसी से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आपके दिए जाएंगे। तो आप इस जो मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें से जो भी पर्टिकुलरली पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करें, रीड आउट करें। आपका वाइवा ऑनलाइन इसी से होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।